गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे बच्चों, हम पहुँच चुके हैं फिजिक्स के एक न्यू चैप्टर के साथ, जो हमारा चैप्टर 4 है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। हमारा चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसी का आज हम फर्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो फटाफट आप लोग क्वेश्चन को देखिए कि हमारा क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है और उसकी डेफिनेशन समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, हम देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन है कि मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। क्या बच्चों, मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम लिखिए। मेरे बच्चों का है मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। तो कार्क स्क्रू नियम क्या बच्चों, आज उनसे पढ़ने वाले हैं। तो छोटा सा एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे। कार्क स्क्रू नियम है ना। तो हम एक स्क्रू का डायग्राम बनाएंगे, किसका, एक स्क्रू का डायग्राम बनाएंगे, जिसके माध्यम से हम समझेंगे। ये छोटा सा हम स्क्रू को बना रहे हैं, है ना। स्क्रू आपने देखा है, कुछ स्क्रू का आकार इस प्रकार से होता है ना। इसके बीच में कुछ इस प्रकार से कटिंग होती है, इस प्रकार से कटिंग होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अपने लैंग्वेज में चूड़ी बोल देते हैं। इसकी चूड़ी है ये, है ना। इस चूड़ी के माध्यम से क्या होता है, स्क्रू अंदर की ओर गति करता है। क्या करता है, स्क्रू अंदर की ओर गति करता है ना। तो स्क्रू जिस दिशा में घूमता है वह क्या कहलाता है, वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। क्या, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा, चुंबकीय चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। और और जो स्क्रू जो अंदर की ओर प्रवेश करता है वह कहलाता है उसकी धारा की दिशा। किसकी, धारा की दिशा। किसकी, धारा की दिशा। मतलब कि जो हमारा स्क्रू है कुछ इस डायग्राम में घूमेगा, किस करेगा, इस प्रकार से, है ना। कैसे घूमेगा, अब उसे हम थोड़ा सा एक बार आप लोग को बताने की कोशिश करेंगे कि जब पेचकस को लेते हैं, क्या, पेचकस को लिए, है ना, ये हमारा पेचकस होगा। पेचकस को ले करके, है ना, और पकड़े और स्क्रू में इस प्रकार फंसाते हैं, है ना। और उसे हम क्या घुमाते हैं। तो कुछ इस प्रकार से घुमाएंगे दक्षिणावर्त दिशा में। किस में घुमाते हैं, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं। तभी तो हमारा वो क्या होगा कि स्क्रू अंदर क्यों घुसेगा, है ना। ये ऐसा, है ना, ये कुछ आप देख रहे हैं, ये पेन घूम रहा है हमारा, ये कुछ दिशा 10,000, ये है हमारा दक्षिणावर्त दिशा। किस में, ये हमारा कहलाता है दक्षिणावर्त दिशा। तो मेरे बच्चों, जब हम स्क्रू को लेते हैं और उसको पेचकस की सहायता से इस दिशा किसे, इस दिशा की ओर आगे की ओर घुमाते हैं, दक्षिणावर्त दिशा में घुमाते हैं, तो स्क्रू तो स्क्रू जिस दिशा में घूमता है, तो स्क्रू जिस दिशा में आगे बढ़ता है वह क्या होती है, वह धारा की दिशा होती है। क्या, वह धारा की दिशा होती है। तथा तथा अंगूठा जिस दिशा में घूमता है, तथा अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। इस इस नियम को ही हम क्या बोल देते हैं, इस नियम को ही हम मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, इस नियम को ही हम मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम बोल देते हैं। कि पेचकस को पकड़कर स्क्रू को घुमाते हैं या पेचकस को घुमाते हैं तो हमारा अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। और और स्क्रू जिस दिशा में आगे बढ़ता है, मतलब ये नीचे की ओर जा रहा है ना। तो स्क्रू जिस दिशा में आगे की ओर जाता है वह किसकी दिशा होती है, वह धारा की दिशा होती है। इस प्रकार के नियम को क्या बोलते हैं, मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। क्या बोलते हैं, मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। क्या बच्चों, कार्क स्क्रू नियम। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों, आप लोग को यह नियम भी बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया है। अगर आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गया तो फटाफट रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें, है ना। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। तो मेरे बच्चों, हम पहुंच चुके हैं अपने नियम की ओर। तो ये रहा हमारा नियम, जो हमने अपनी नोट्स कॉपी में लिख करके रखा हुआ है। तो हमारा नियम कुछ इस प्रकार है प्यारे बच्चों कि मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम क्या है कि पेचकस को पकड़कर दक्षिणावर्त दिशा में स्क्रू को घुमाते हैं तो स्क्रू जिस दिशा में आगे बढ़ता है वह धारा की दिशा होती है। और अंगूठा जिस दिशा में घूमता है वह चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा होती है। इसे मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम कहते हैं। मेरे बच्चों, कभी भी आप स्क्रू को पेचकस की सहायता से कसेगा तो देखिएगा कि आप लोग का स्क्रू तो अंदर की ओर जा रहा है, लेकिन हमारा अंगूठा जो होता है वह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। तो आप लोग वीडियो को रोक करके इस नियम को लिख लीजिएगा। और मैं थोड़ा सा वीडियो को ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ, तो आप लोग
इसके डायग्राम को भी प्रॉपर तरीके से बना लीजिएगा। तो ये रहा बच्चों हमारा मैक्सवेल के कर्क स्क्रू नियम का डायग्राम। इसे भी आप लोग वीडियो को रोक के बना लीजिएगा, है ना। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोग को वीडियो कैसी लग रही है। चलिए हम मिलेंगे आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।